ठीक है, शाम को जाएगा। ठीक, चले। रिक्वायरमेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? ऐसे कंपाउंड या सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड या क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम क्या करें, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट साइन में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड या सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की हमने दो टाइप देखे थे, कौन कौन से देखे थे भाई बताओ? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमने कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। पढ़े थे ना हम लोग, कुछ पढ़े थे इस तरह से। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस की हमने बात की थी। इलेक्ट्रोलिसिस एक क्या है, प्रोसेस से फिनोमेना है जिसमें क्या है, डायरेक्ट करंट की सप्लाई करते हैं तो कंपाउंड्स क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट साइन में। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे। लिख लिए थे इतना, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। फिर टाइप्स में कुछ एग्जांपल में लिख लिए थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, और वीक का मतलब जो पार्शियली, है ना, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। पढ़े थे ना, उसमें कुछ एसिड बेस सॉल्ट सबका एग्जांपल लिखे थे। ठीक, बढ़िया। अब लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसमें नहीं दिया लेकिन लिख लो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग करिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, लिखे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, लिखिए इसमें। द इलेक्ट्रोलाइट्स which do not conduct electricity the electrolytes which do not conduct electricity in any state कौन कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं, एक्वस और व्हाट, मोल्टन स्टेट। इन एनी स्टेट लाइक एज, जैसे कौन कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन इनका, एंड व्हाट, मोल्टन स्टेट, एंड मोल्टन स्टेट। ठीक है ना, एक्वस एंड मोल्टन, ब्रैकेट क्लोज करो या जो भी है आपने लिखा। एंड डू नॉट बैठ बेटा वहीं, एंड डू नॉट split off into its constituents ion when electricity, ब्रैकेट में देना डायरेक्ट करंट या डीसी, when electricity, ब्रैकेट में लिखना डायरेक्ट करंट डीसी, passes through it इसके एग्जांपल लिखिए कुछ, जैसे जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं सब आपके आ जाएंगे इसमें। जैसे एग्जांपल लिखो, अल्कोहल है आपका, इससे तो फेमिलियर हैं आजकल हर सभी। और क्या है, बेंजीन है, और क्या है, बेंजीन है, ईथर है, और क्या है, सुगर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आएंगे। एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, सुगर, ये सब आएंगे किसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पे ये आयोनाइज, ठीक है ना। देखो हम बार बार बोलते हैं आयोनाइज होना, डिसोसिएट होना, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस भी है, और तुम्हें बता भी दूं, मतलब ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि डिसोसिएशन भी एक ही है, आयोनाइजेशन भी एक है। डिसोसिएशन में भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट साइन में ब्रेक होता है, आयोनाइजेशन में भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट साइन में ब्रेक होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, ये जानना है ना। फिर इस तरह से लिख ली, इसको हटाओ, लिखो पहले आप।
तुम लोग लिखो ना, इससे साइड में लिख लो, कॉपी के राइट साइड में हमने कहा ना हमेशा मार्जिनल स्पेस छोड़िए, तो लिखिए उसमें थोड़ा सा, लिखिए डिसोसिएशन। एक वर्ड लिखिए आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन एक होता है क्या, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन हम कब बोलेंगे, कब बोलेंगे डिसोसिएट हो रहा है हमारा कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होगा, देखो एन आयनिक कंपाउंड anionic compound anionic compound split off into its what constituents and ठीक है, जैसे मान लो in its aqueous solution जैसे NaCl है, NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में रखें, जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा हमें बताओ, मतलब स्प्लिट ऑफ होगा तो Na प्लस और क्या देगा ये Cl माइनस देगा एक्वस सॉल्यूशन में अपने, Na प्लस और Cl माइनस देगा। ये है डिसोसिएशन, कब, जब एक आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। और यह कब होगा भाई, देखो इसको समझते हैं, आयनेशन क्या होगा, लिखो ए लिखो ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड a polar covalent compound splits off into its a polar covalent compound splits off into, ये एग्जांपल नहीं लिखे क्या, स्लोली get मतलब splits off into its constituents and in its aqueous solution, in its what aqueous solution, सिंपली भी हो सकता है लेकिन मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन में होगा। जैसे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होंगे, जो हमने कहा था डिफरेंट नॉन मेटल्स के बीच में हमारे बनते थे बॉन्ड, याद है ना, उनको बोलते थे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। HCl है जैसे, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब ये क्या होगा आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बताओ, H प्लस और Cl। जब एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड स्प्लिट ऑफ होगा तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, ठीक है। जब क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। बात क्लियर हो रही है हमारी। जब पोलर वाला होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन। जब आयनिक कंपाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। लेकिन ये दोनों बड़े इक्विवेलेंट है, कहीं कहीं राइटर दोनों के लिए दोनों यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे डिफरेंस जानना चाहते हो तो मैंने बताया ये चीज है, राइटर दोनों के लिए एक ही यूज करते हैं। तो कहीं आयोनाइजेशन बोलेंगे, कहीं डिसोसिएशन बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं करना कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि प्रोसेस दोनों में एक ही हो रहा है। कंपाउंड अलग अलग होने से नाम अलग अलग बोल देते हैं कभी कभी राइटर, कंफ्यूज नहीं होना। ओके क्लियर है ना। तो डिसोसिएट हमने कह दिया, आयोनाइज होने बोल दिया, तो सोचो कब आयोनाइज लिखना है कब डिसोसिएट लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके अब राइटर सब लिख देते हैं अपने मतलब फ्लो में, वो उनको नहीं पता कि वर्ड्स अगर अलग अलग दिखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन है दोनों का मतलब एक सा ही है, सेम फिनोमिना को सेम प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा ये कैसे हो सकता है, रोहित अंकल को बोल दो इसमें पानी वाले का नंबर होगा, पानी होगी पानी वाले एक जो यही बैठे रहते हैं जाने लीवर की तरह। हाँ चलिए कोई बात।
लिख लिए? आयनाइजेशन का मतलब क्या है, डिसोसिएशन का मतलब, कोई दिक्कत वाली बात बताओ विनोद? चलो हटाएं इसे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख लिया आपने, बढ़िया है। अब हम लोगों को लिखना है क्या, अब डायरेक्ट करंट ही क्यों यूज करते हैं बताओ भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग डायरेक्ट करंट ही यूज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट करंट का क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम जानते हैं बार बार उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। एक सेकंड में कितनी बार चेंज होता है, 100 टाइम्स चेंज होता है, बताया था ना हमने 100 टाइम्स। तो जब हमें आयंस जब से आयोनाइज करना है, जैसे दो मॉलिक्यूल्स को, किसी मॉलिक्यूल से एटम्स को अगर मुझे हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फिक्स डायरेक्शन में मुझे एनर्जी या फोर्स लगानी पड़ेगी। एक बार लगाए फिर ऐसे लगाए फिर लगाए फिर ऐसे कर दिए, सेपरेट हो पाएंगे क्या? तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है हमेशा। तो जब हमें मॉलिक्यूल में से एटम्स को सेपरेट करना है तो हमें एक फिक्स डायरेक्शन में एनर्जी चाहिए, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन फिक्स होता नहीं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे तो वो अपने आयंस में स्प्लिट ऑफ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बार बार एक बार बाहर की तरफ फोर्स लगेगा फिर अंदर की तरफ, वो हटेगा ही नहीं। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में लगातार फोर्स लगेगा तो उसको बाहर खींच के ले जाएगा और आसानी से क्या हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। समझ में आई बात हमारी? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स डायरेक्शन होगा, फिक्स मैग्नीट्यूड होगा, एक कांस्टेंट फोर्स से लगातार जब हम चीजों को खींचेंगे तभी जाकर एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्लियर? ऐसा होता है। फिलहाल तो चलो ये समझने के लिए है, लिखने के नहीं आया, कभी आए तो आप जानते रहो, एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा कि क्या यूज करते हैं, डीसी यूज करते हैं कि एसी। तो आप एग्जांपल दे पाओगे? डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, रीजन होगा थोड़ा बहुत समझ लेना। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़ लिए। अब लिखिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, लिखिए व्हाट आर इलेक्ट्रोड, लिखिए हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में लिखिए, ये इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, एक स्ट्रिप हो सकती है, कोई रॉड हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। एक छोटी सी स्ट्रिप हो सकती है पतली सी, एक रॉड हो सकता है, एक क्या हो सकता है, प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेटल का है। हमेशा किसका बना होगा, ये मेटेलिक होगा, ये मेटल का बना होगा। क्या ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ लिए हैं पहले अपने जहां भी सेंटर पे पढ़ते हैं, क्या हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है? अरे तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस आया। कैसे है ना, कैसे ना, तो है पूरा कोर्स हो गया। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसमें क्या होता है, मैं एक बस अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्या कोर्स कंप्लीट हो गया या ये पढ़ा सब दिया गया है सब? हम ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या होता है, कुछ भी नहीं। सब ठीक है, चल। क्या अरे यार तुम लोग तो मचा मुझे अपनी बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ अरे यार तुम लोग तो उसको एक मीम की तरह यूज करने लगे हो, हाँ? शांत हो जाओ, सब ठीक बताओ, नहीं तो 5 मिनट ले लेगा, हाँ? दूर दूर तक जब कहते हैं लोग परेशान हो जाओगे, तो शांत हो जाओ, नहीं भी 5 मिनट, ठीक है। हालांकि वो 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है। अब आगे आओ, इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, एक स्ट्रिप हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, एक प्लेट हो सकता है। मैं जानता हूं कि वहां बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया गया, मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल उनके बेसिस पे तो कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो कैसे पढ़ाते हैं सब। उनके बेसिस पे कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बिल्कुल कुछ नहीं बताते होंगे, बस टिक करा दिए या जो भी बुक में है वही पढ़ा दिए। हाँ
तो आप अभी क्या सोच रहे थे? सब ठीक, जो सोच रहे थे लास्ट तक सोच लिए, बताइए। चल अब लिखिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है? ये मेटेलिक स्ट्रिप हो सकती है, रॉड हो सकती है, और क्या हो सकती है? प्लेट हो सकती है। तो लिखो, क्या लिखो? कंडक्टर है बेसिकली, मेटल सभी क्या है? कंडक्टर है, आप जानते ही हैं। लिखो लिखो लिखो, ए मेटेलिक स्ट्रिप, रॉड और प्लेट, ए मेटेलिक ठीक है, क्या लिखे? हाँ, ए मेटेलिक स्ट्रिप्स और व्हाट, रॉड और प्लेट, ठीक है, विच इज डिप, ऐसे लिखो, डिप्ड मतलब डूबी है उसी में, या इमर्स्ड ऐसे लिखो, विच इज व्हाट, इमर्स्ड इन इट्स electrolyte ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन, इन इट्स व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं इसमें? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में आपने क्या लिखा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? उसका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और सॉल्ट भी हो सकता है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उस स्ट्रिप, रॉड या प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसे समझो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं समझे होंगे। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? आज तक आप गलत समझे हैं? जैसे मान लीजिए ये है एक, नहीं मिलेगा? अच्छा, मिलना तो चाहिए था यार। ओ, जैसे मान लीजिए कॉपर रॉड, ठीक है। अब ये है, मान लीजिए कॉपर की क्या है, एक छोटी सी स्ट्रिप है या रॉड है मान लीजिए, और ये सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है, या कॉपर क्लोराइड हो सकता था, या कॉपर हाइड्रोक्साइड हो सकता था। जिसका ये प्लेट बना हुआ है या रॉड स्ट्रिप बनी है, उसी के सॉल्यूशन में क्या है? ये इमर्स्ड है, मतलब डूबी हुई है, डिप है। चाहे कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर क्लोराइड होगा, या फिर क्या होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। ये अपने खुद के सॉल्यूशन में ही क्या होगी? डूबी हुई होगी। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है, इस तरह का कोई प्लेट रॉड मिलता है जो अपने खुद के सॉल्यूशन में डूबी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। क्लियर है हमारी बात? साइड में बनाओ, बस इतना लिखो, ये सब दूसरों ने लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखो बस, हो गया एग्जाम्पल के लिए। जैसे जिंक का होगा तो किसमें का होगा? जिंक सल्फेट में होगा। लेड होगा तो किसमें होगा? लेड का कोई सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात? देखो, जैसे कॉपर है तो क्या जा रहा है? कॉपर सल्फेट में जा रहा है। जिंक होता तो किस में जाता बताओ? जिंक होता, जिंक सल्फेट में जाएगा। बाकी जो तुम लोग पढ़ ही लिए हो सब, आप लोग भी पढ़ लिए है ना? हाँ, अलग, हाँ, अच्छा, ये सब टर्म्स अलग से डिफाइन नहीं किए जाते क्या? नहीं, तो ये कभी डाउट नहीं होता कि टर्म्स का मतलब समझा दिया जाए? हाँ, क्या? जैसे जिंक की रॉड है, किसमें क्या? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसको अपन क्या बोलेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये सब है। मतलब कोई भी मेटेलिक प्लेट, रॉड या स्ट्रिप है, अपने खुद के सॉल्यूशन में क्या है? इमर्स्ड है या डिप्ड है। ऐसे रॉड को अपन क्या बोलेंगे, या प्लेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। समझ में आई बात हमारी? क्लियर? इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा लॉजिक है इस चैप्टर में, ध्यान से देखना, बाद में समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? ये हो गया इलेक्ट्रोड। क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। अब जरा बताना, समझ में आ गया इलेक्ट्रोड क्या है? कोई दिक्कत? अब कोई भी सॉल्यूशन होगा, लेट्स से सपोज, अब जो भी है लिख लिया आप लोगों ने ना, बता दिया।
अब जैसे ये है अपना सॉल्यूशन, तुम्हें दिखाता हूँ कोई, कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, जैसे ये इस तरह का सॉल्यूशन होगा, इसमें डूबा होगा, ये ना प्लेट है या रॉड होगा, स्ट्रिप होगी, डूबो होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। लेकिन बहुत ध्यान समझना, इन इलेक्ट्रोड में आप बताओ जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन बोलते हैं कि एनायन बोलते हैं। जहां क्या होगा पॉजिटिव, वहां क्या बोलेंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे भैया, कैटायन बोलेंगे, याद है। जहां नेगेटिव चार्ज होगा जिसपे, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। कोई दिक्कत नहीं। फिर जब इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो, हाँ क्या, ये किसी एटम या कंपाउंड में आ रहा है, जैसे Na+, जैसे Na+ हो गया आपका, Mg2+ हो गया, तो ये कहेंगे कैटाइंस हैं हमारे। एनाइंस में हमारा क्या हो गया, जैसे OH- हो गया, सल्फेट आयन हो गया हमारा, ये सब एनाइंस की कैटेगरी में जा रहे हैं हमारे। ये सब रेडिकल्स भी हैं, ये मत सोचना कि वो अलग है, यही सब है। हमने कहा जैसे इलेक्ट्रोड है, तो अब ये सी बात है, इनको जब हम इनके सोल्यूशन में डुबोएंगे ना, फिर इलेक्ट्रोड पे कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी क्या आएगा, लेकिन वो बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से होता है। जैसे मैं इसको हटाऊं, मैं अलग से एक आप लोगों को कंपाउंड बनाए, देखिए जैसे बैटरी है, तुम लोग बना कर चाहे तो अलग से लिख लो, मैं इसको अलग ही बनवा दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, चलो कोई बात, मैं साढ़े कोशिश करते अलग बनवाते। नहीं, आधा जन तो ऐसे ही क्या कर देंगे। बोलिए क्या कर देंगे। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है कोई, ऐसे भरा हुआ है, कोई बैटरी या सेल है हमारे पास, मान लो कुछ भी हो, ढंग का बना लेना थोड़ा, वायर है किसी भी शेप में आ सकता है। एक बैटरी या सेल से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी या क्या है, कोई हमारी सेल है। तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उस पर, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आई बात, एनोड और क्या है ये, कैथोड। कोई दिक्कत, नेम इसी तरह से बना है, देखो एनायन प्लस, मतलब अपोजिट नेम है, थोड़ा ध्यान रखना। एनोड पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कैथोड पे हमेशा कैसा चार्ज आ रहा है, अपोजिटिवली ऐसे लिया जाता है, ध्यान में रखना। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं सेल में ये अपोजिट भी हो जाएगा। एनायन प्लस इलेक्ट्रोड मिल गया, क्या बनेगा, एनायन प्लस इलेक्ट्रोड क्या बनेगा, एनोड। अभी देखेंगे अलग अलग, इसी को बोलेंगे एनोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जैसे ये है। अब ये सॉल्यूशन में जो भी आएगा चार्ज, मान लीजिए जैसे यहाँ आयोनाइज होगा, इसमें बहुत सारे में पॉजिटिव चार्ज भी मिलेंगे, बहुत सारे इसमें नेगेटिव चार्ज भी मिलेंगे। इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के अप्रोच करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब होगा क्या, कैसे, बहुत ध्यान समझना कैसे होगा ये फिनोमेना समझना। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा।
पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसी सेम डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी में, बताया था हमने, बहुत ध्यान समझना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करता है, ये हमने पढ़ा है बैटरी में, जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो यहां से तो करंट आ रही है, इलेक्ट्रोड से अंदर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज आयन का, मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का नेगेटिव चार्ज इधर अप्रोच करेगा तो करंट किधर जाएगा, सोल्यूशन में, इसके इधर जाएगा कि नहीं। इसके बाद नेगेटिव चार्ज इधर अप्रोच कर रहा है तो करंट ऑब्वियस सी बात है इधर से इधर को जाएगा। तो देखो बैटरी से करंट आ रही है यहां से यहां, फिर यहां गई, फिर लौट कर यहां जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं। इस तरह से करंट की सप्लाई होगी इसमें, समझ आई बारी बात। तो यहां पर इनके बीच में कलेक्शन न होने के बाद भी इन दोनों को कौन कंप्लीट कर रहा है, सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन हमने यूज किया वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है। वो ऐसे क्या कर रहा है, ब्रिज का वर्क कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे ब्रिज होता है ना, दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे ब्रिज का वर्क कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, कंडक्शन को क्या कर रहा है, ईज बना रहा है, मतलब थोड़ा सा ईज, ठीक है ना। इसको ध्यान से बना लो थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। मान लीजिए एक ही सेल ना होकर अगर दो डिफरेंट सेल होते तो ऐसे होता, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते, ये है साल्ट ब्रिज, KCl, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी यूज कर सकते हैं सब, ठीक है। KCl यूज करते हैं मोस्टली, बहुत फ्रिक्वेंट होता है। इसकी फंक्शनिंग यही होती है। इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन होता है इसका बस। एक तो सर्किट कंप्लीट करेगा, इनको आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। दूसरा दोनों में आयन को बैलेंस करेगा। समझ में है हमारी बात, ठीक। हाँ वाह, तो लिखिए इलेक्ट्रोड का मतलब मोटा मोटा समझ में आया आपको, क्या है इलेक्ट्रोड का मतलब, क्या समझ गए हम लोग, क्लियर। एक मेटेलिक हमारा प्लेट है, रॉड है या स्ट्रिप है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसके खुद के सोल्यूशन में ही डुबो रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात, बोल विनोद। मतलब चार्जेज इस तरह समझ लिखना, कहीं कहीं राइटर्स इसको ये लिखे, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान समझ लेना। जो हमने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया ना गुड़िया, इस पे ना कहेंगे इस पे कौन सा चार्ज है तो उसको लिखेंगे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है तो यहाँ लिखेंगे क्या, पॉजिटिव, प्लेट पे, स्पेशली प्लेट पे लिखेंगे। लेकिन हम इस हिसाब से बता रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे तो इसलिए इस पे कैसा चार्ज है, समझ में आई हमारी बात। इस पे कैसा चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज। इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिलहाल तो मोटा मोटा इतना ध्यान रखो कि जो बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड बोलेंगे, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग सेल में ना अलग अलग नेचर है, कहीं कहीं एनोड पॉजिटिव होता है, कहीं कहीं एनोड नेगेटिव, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अपनी बात क्लियर है ना हमारी बात। अभी बताएंगे कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, समझ में आ जाएगा। पहले तो इलेक्ट्रोड समझे क्या है क्या नहीं, कैथोड क्या है मतलब, और एनोड क्या है, समझ में आया। कैथोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एनोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के, क्लियर है। और इलेक्ट्रोड का मतलब जो अपने खुद के सॉल्यूशन में क्या है, इमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, वो हमारा प्लेट जो भी मेटेलिक प्लेट क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, मोटा मोटा जानकारी रखो ताकि आगे पढ़ाओ समझ में आए। लिखो एनोड, एनोड में लिखो, पहला लिखो एनोड का पहला पॉइंट लिखो, इसमें जानकारी रखो मोटा मोटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे या हम प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे तो यही सब प्रोसेस होने हैं। एनोड पे क्या होगा, लिखो लिखो इट इज कनेक्टेड टू द, इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी या टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी और सेल। इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरा क्या होगा इसमें बताओ, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। और यहां लिखो 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 ऑन दिस प्लेट, ऑन दिस इलेक्ट्रोड,
मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन, आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता होगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, बोलो भैया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है हमें? क्या होता है ऑक्सीडेशन? बोलो। और inside the electrolyte negative charges या ions approach it, इसको अप्रोच करेंगे कौन? नेगेटिव चार्जेस जो होंगे, ठीक है ना। बस हमेशा इसी तरफ होंगे, या फिर समझो नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स एनोड, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्जेस और आयन मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है ना। हमेशा किसकी तरफ मूव होंगे? एनोड की तरफ। मोटा मोटा जानकारी रखो ताकि इलेक्ट्रोलिसिस वाला जब प्रोसेस आ गया मैं आपको बताऊं तो सारी चीजें आपके जहन में रहे, आप कंफ्यूजन हो किधर कौन सा आयन जाएगा क्या नहीं, क्लियर रहना चाहिए ना। डाउट होगा कि नहीं हमेशा बताओ। कैथोड पे लिखो, कैथोड क्या होगा लिखो भाई। क्या होगा इसमें? इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसमें लिखो इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा। दूसरा, इस प्लेट पे कौन सा होगा प्रोसेस? रिडक्शन। देखो ऑन कैथोड या ऑन दिस इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तीसरा क्या होगा? inside the electrolyte, inside the electrolyte पॉजिटिव आयंस या चार्जेस मूव टुवर्ड्स इट, मूव टुवर्ड्स, क्लियर। इससे ना प्रोसेस लिखना बड़ा क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा अभी, क्लियर है। अब पहले मैं आपको पढ़ाऊं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, हटाएं इसे, हटा दूं। इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा भैया? पॉजिटिव आयंस इसको क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, ठीक, कैथोड को। तो अगर एज ए नेचर इसको हम देखें तो इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज आ रहा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड पे कैसा चार्ज आ रहा होगा? नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव चार्ज इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस ही हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़े भैया, विनोद चले। विनोद कह रहे हैं सब ठीक है, जो भी करिए। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, देखिए। इसको हम लोग तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कितनी डेफिनेशन पढ़ेंगे भैया? तीन तीन डेफिनेशन। क्या?
5 तरीके से पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा एक एक पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं। पहला लिखो, कब क्या होगा, ठीक है, यहाँ लिखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या हो, ऑक्सीजन। जब क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या लिखो एडिशन ऑफ क्या होगा, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट, जो भी लिखना चाहो, बात एक ही है, बस उसी को अलग अलग लिखना है। एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सिंपली लिखा हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, या फिर होगा रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सबका मतलब समझाएंगे। या फिर वॉट, क्या हो रहा हो इसमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना, स्टार बना रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लूज करे या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब कहेंगे। समझ में आई हमारी बात। देखो अब इन सबका मतलब समझाते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब उससे हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो रहा होगा, उससे रिमूव हो रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, लॉस कर रहा होगा। सबको बता देते हैं, मतलब समझ लो। पहले एग्जांपल एक एक लिखवा देते हैं ताकि मोटा मोटा आइडिया रहे। जैसे पहले वाले का एग्जांपल लिखो, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच हुआ क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अटैच हुआ क्या बना देगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत, या ऐसे समझो H2 से Cl2 मिल गया क्या बना देगा भैया, 2HCl। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हो रहा है तो क्लोरीन भी तो इससे अटैच हो रहा है, बोल भाई, नहीं हो रहा है, हो रहा है। Mg से क्या हो रहा है, Cl2 अटैच होगा क्या बना देगा, MgCl2। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना कौन सा, क्लोरीन हमारा। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अभी हो जाएगा ये। ऑक्सीजन है ना। चलो आ जाओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, हटाए, इसका लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लिखो, सबका एग्जांपल बता रहे हैं, सब जितने भी वर्ड्स लिखे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन उससे रिमूव हो रहा होगा। कोई एग्जांपल बताओ विनोद। 2HCl है, जैसे H2 प्लस क्या हो रहा है उसमें, Cl2 बन रहा है ना। H2SO4 है, जैसे क्या बन रहा है इसमें, SO4 2 माइनस और 2H प्लस बन रहा है। कुछ भी जहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर उसे कंपाउंड से, उसका किस प्रोसेस में आएगा ये, ऑक्सीडेशन में। दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ भैया। तो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अलग, जैसे मान लो Na2SO4 था, 2Na प्लस और क्या हो गया, SO4 2 माइनस। सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, सल्फेट आयन से निकला, सल्फेट से निकल गया तो क्या हो गया, ये बन गया। तब भी ये है, कुछ भी XYZ कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो जाएगा, ना हो पाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा मेटल में ही होगा, ये हमेशा किस में होगा, मेटल में। जैसे
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भैया तो क्या बन जाएगा Na+। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा भाई Mg2+। क्लियर है। लेड अपना क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भैया क्या बनाएगा प्लस। क्लियर है। कॉपर है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा Cu2+। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्या बनाएगा Zn2+। कोई दिक्कत। सबका मतलब आपको डिटेल में बता दिया एकदम ब्रीफली कि क्या है क्या चीजें नहीं। समझ में आया। कितने तरीके समझ सकते हैं इस बात को। ठीक। अब इसकी लिखिए डेफिनेशन, सबका एकदम एक्सप्लोर कर रही है क्या है क्या नहीं है। समझ में आए बात। ठीक है। देखिए लिखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो। द प्रोसेस इन विच the process in which any atom or compound the process in which any atom or what compound नहीं लिख पाए any atom or compound combines with ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ऑक्सीजन से होगा या तो फिर किससे होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लॉस द इलेक्ट्रॉन और लॉस या लूजेस द इलेक्ट्रॉन ऐसे एंड और लिखो लूजेस द इलेक्ट्रॉन, लूजेस लिख लोगे लूजर वाला लूजेस, कहीं कहीं LOSC भी लिखा रहता है कंफ्यूज ना हो जाना, कहीं कहीं लिखा रहता है ना LOESC। ठीक है तुम कौन सा लिख रही हो, कहीं कहीं LOSC भी लिखा रहता है। loses the electron is called ऑक्सीडेशन। तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है हमारी बात। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इज क्लियर। डन। लिख लो जल्दी से लिख लो, निकलने में ही टाइम ज्यादा जा रहा है। लिखो जल्दी। हो गया हुआ ठीक। अब लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट LIC वाले एजेंट नहीं है। कौन सा एजेंट है भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम तो सुना ही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद क्या कर देखो दूसरे सब्सटेंस एटम को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। लिखो 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 द कंपाउंड आर एटम which oxidized the other atom or compound, the other atoms or what compounds, but itself what, but itself gets reduced, but itself get what reduced is called oxidizing agent, is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या कर रहा है मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन अपने आप में क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लोरीन है ना देखो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं, क्लोरीन अपने आप में क्या हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ
तो भाई क्लोरीन आया तो ब्रोमीन भी आएगा, ब्रोमीन आया तो आयोडीन भी आएगा। एक आता है पोटेशियम परमैंगनेट, आपने नाम सुना होगा, KMnO4। एक आपने नाम सुना होगा HNO3, नाम तो सुना ही होगा। एक आपने पढ़ा होगा क्या, H2SO4 एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। ये सब कौन से एजेंट है हमारे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं कौन से हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां भी मिल जाए हमें, एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी मिल जाए, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, परमैंगनेट पे भी नेगेटिव आता है। इसका बनता है जानते हो क्या, इसका बनता है MnO4 माइनस। इसमें जानते हो कौन सा आयन बनता है, याद है ना तुम लोग को, NO3 माइनस। इसमें कौन सा बनता है पता है ना भाई, इससे H+ निकलेगा कि नहीं, इससे H+ निकलेगा कि नहीं, हमने कहा ना रिमूवल ऑफ H+, है ना, वो भी बनेगा। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी रखो, ठीक है। चल।